Okay, students. So a cylindrical can has a base of radius 3.4 centimeter. This is a cylinder and its radius is 3.4. The radius is 3.4. This is the center. This is the radius. This is the radius 3.4. It contains a It contains a certain amount of water such that when the sphere is placed inside the can, the water just covers the sphere. If the sphere fits exactly inside the can, find the surface area of the can that is in contact with the water when the sphere is inside. तो अब आपने ना इसमें इसके अंदर वाटर फिल है, इसके अंदर कुछ पानी है, कुछ वाटर है, देयर इज सम वाटर इनसाइड द सिलेंडर. ठीक है, तो सपोज बस यहां तक है वाटर, सपोज इट इज अप टू दिस लेवल. जब आप इसके अंदर क्या करते हो, जब इसके अंदर आप एक स्फेयर को पुट करते हो, व्हेन यू पुट अ स्फेयर इनसाइड, तो फिर क्या होता है, ये जो वाटर लेवल है ना, ये थोड़ा सा ऊपर आ, वाटर लेवल राइजेस and the water level rises and water covers the sphere up till up यहां तक कवर कर लेता है वाटर. तो ये जो स्फेयर है, दिस स्फेयर, लेट मी टेल यू अबाउट दिस. ये जो स्फेयर है ना बेटा, इसका भी जो रेडियस है ना, द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर इज आल्सो 3.4. ये यहां तक है ना, इसका रेडियस 3.4 है. तो ये भी इसका रेडियस है, ये भी 3.4 है, और ये यहां से अगर ये भी 3.4 है. सो रेडियस इज 3.4 एवरीवेयर. तो आप चलते हैं इस इट मीन, अच्छा देखो बेटा, लेट मी चेक. तो दिस वाटर, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज इनसाइड द सिलेंडर. सो वॉल्यूम इज इनसाइड द सिलेंडर. तो हम वी विल अप्लाई द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला, वी विल अप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला बिकॉज वाटर इज इनसाइड द सिलेंडर. ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का. यू शुड नो दैट पाई बेस एरिया पाई आर स्क्वेयर टाइम्स हाइट. This is the formula for volume of cylinder. Now let's plug in the values. Pi, the radius of the cylinder is 3.4. What is the height of the cylinder? बेटा हाइट कितनी है सिलेंडर की, वाटर की हाइट कितनी है सिलेंडर के अंदर? Anybody can tell me? What is the height of 6.8? Yes. So this is the important point. This is the important point. देखो बेटा, जब वो look here, वो क्या कह रहा है, sphere fits exactly inside the can. What does this mean? It means that कि जो sphere फुटबॉल है, उसका हाइट, उसकी हाइट उतनी ही है जितनी वाटर की है, और वो सिलेंडर के अंदर उस सिलेंडर के अंदर एग्जैक्टली फिट होता है. उसकी जो साइड्स हैं स्फेयर की, वो सिलेंडर की साइड्स को टच करती हैं. तो दिस आइडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट मींस दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर. इससे ऊपर ये रेडियस है, इससे नीचे रेडियस है. सो ये टोटल जो हाइट है, वाटर की जो हाइट है, 3.4 प्लस 3.4, दैट इज 6.8 सेंटीमीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है जो आपको तब समझ में आएगी व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. तो बस चलें, अब से पुट कर देते हैं. बाकी तो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. तो चलें, तो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. सो इट इज पाई and 3.4 square into 6.8. The answer is 246.95. 246.95.
and centimeter cube because it is volume. And at the end you should round it up to 3 significant figure. So it will be 247 centimeter cube up to 3 significant figure. So ये हमारा this is our final answer. So we have done part A. This part A has been done. Now let's move to the second part. The depth of the water in the can before the sphere was placed inside. तो चले अब फुटबॉल को डालने से पहले इसका कितना वॉल्यूम था. So this is before, this is part number 1 and this is the diagram of part number 2. So just before putting the sphere, what was the volume of the water? The radius is still 3.4, but we don't know how much is the height. इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना. सो ओके, अच्छा पहले देखें. So now we have to find what is the volume of sphere. Volume of sphere. ये पहले फाइंड करते हैं. Why we are finding the volume of sphere? ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? Think over this. Why we are finding the volume of sphere? तो चलो इसे प्लग इन कर दो इसमें. 4/3 pi and our radius of the sphere is 3.4 cube. So let me check the answer. So it is 4/3 pi into 3.4 cube. Okay, so this is done. And the answer is 164.6. This is the volume of sphere up to 4 significant figure. तो आप देखो बेटा, देखो आपने क्या किया, आपने ये व्हाट इज द, इस वाटर का वॉल्यूम कितना है, देखो कितना वॉल्यूम है. देखें ये आपने क्या करना है कि यस क्या करेंगे आप लोग, देखें द वॉल्यूम ऑफ वाटर when sphere was inside, volume of water when sphere was inside, it was 246.95 सेंटीमीटर क्यूब. देखिए जब स्फेयर उसके अंदर था ना तो ये वॉल्यूम था वाटर का. तो अब निकालना है सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन स्फेयर इज आउटसाइड. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन स्फीयर इज आउटसाइड. ओह सॉरी, कहां चला गया, स्फीयर इज आउटसाइड. ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कि जब स्फीयर उसके अंदर था, व्हेन स्फीयर वाज इनसाइड, दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. देखें द टोटल वॉल्यूम, ये दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्फीयर. जब स्फीयर उसके अंदर था ना तो दैट वाज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्फीयर. तो लेट मी से दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, ये जो ये है ना, ये वाला बेसिकली दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्फीयर. वाटर प्लस स्फीयर, ये दोनों का वॉल्यूम आया था. ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया ना, बेसिकली दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्फीयर. दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम था विच वाज इनसाइड द सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर था. अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम है ना विच वाज इनसाइड द सिलेंडर,
इसमें से सफेयर का वॉल्यूम हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ द ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सफेयर का वॉल्यूम माइनस करें विच इज 164.6, इसको माइनस करें, दैट विल गिव अस ओनली वॉल्यूम ऑफ द वाटर विदाउट सफेयर। 2.35 होगा आंसर। 80 कितना पहले, एक मिनट, 82.35 up to 4 significant figure. Good. So this is the volume of water without sphere. ये तो this is the actual volume of water ना, जो पहले निकाला था ना, ये जो फर्स्ट में ये यहां निकाला था ना, this was volume of water plus sphere, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम था। 246 जो था ना वो दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम था, उस कंबाइंड में से स्फीयर का हमने निकाल दिया, तो अब हमारे पास वी हैव ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा बेटा, नो वी हैव ओनली सिलेंडर, ओनली वाटर। अब हमारे पास अब जो सिलेंडर है इसमें से हमने क्या कर दिया है, वी हैव रिमूव्ड द स्फीयर, इसमें से हमने स्फीयर को बाहर निकाल दिया है। अब इसके अंदर जो वाटर है दैट इज ओनली वाटर, दैट इज ओनली वाटर हियर, ये वाटर है हमारे पास। इसका जब आप इसमें से स्फीयर को बाहर निकाल दोगे तो वाटर का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, नीचे वाटर का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एंड वी डोंट नो कि इसकी अब कौन सी हाइट है। अब इसका जो रेडियस है ना वो 3.4 था। अब हमने वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, ये कितनी हाइट है जब इसमें से हम स्फीयर को बाहर निकाल लेते हैं। जब आप स्फीयर को बाहर निकालोगे ना, वाटर की जो हाइट है वो नीचे आ जाएगी, द हाइट ऑफ द वाटर विल कम डाउन। तो हाउ मच इज द न्यू हाइट, ये करना है। अब ये इसके अंदर ना द वाटर इज इनसाइड द सिलेंडर, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट स्फीयर वो कितना था, वो हमने वी जस्ट कैलकुलेटेड, वो कितना था 82.35, दिस इज 82.35, 82.35, दिस वाज द वाटर, ठीक, ये था। तो अब बताएं, देखें यहां भी ठहर जाए, चलें इसको मैंने पहले लिख दिया। तो क्या, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और दिस वॉल्यूम इज 82.35, यहां पुट कर देंगे, और पाई द रेडियस इज 3.4 स्क्वायर एंड हाइट वी हैव टू कैलकुलेट हाइट। अब हाइट को यहां रहने दो, बाकी चीजें यहां ले आओ, 82.35, तो ये पाई इधर नीचे आ जाएगा। देखो ना, अगर आपने ये आंसर, ये वाला आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई निकाला होता ना, तो अभी हमारा यहां पाई कैंसिल हो गया होता। तो चलो कोई बात नहीं, बट रिमेंबर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना चाहिए। सो इट इज फ्रैक्शन तो द आंसर इज 2.268, तो 2.268 हाइट इज, द हाइट इज 2.268 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर एंड द फाइनल आंसर इज अप टू 3 significant figure 2.27 centimeter. This is our final answer up to 3 significant figure. So this is how we can calculate. This was good question. And और ऐसे ये जो ऐसे क्वेश्चन ना ये पेपर 2 में आते हैं जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो एज आई टोल्ड यू के यू विल नॉट स्टडी दिस टॉपिक अगेन, लेकिन ग्रेड 9 में शायद अभी हमने क्या किया, रिसेंटली वी हैव अपग्रेडेड द सिलेबस ऑफ ग्रेड 9। तो ये टॉपिक आप थोड़ा सा इसका आप थोड़ा सा आप वो जो है ना समरी इसकी आप ग्रेड 9 में भी पढ़ोगे, लेकिन
ग्रेड 9 में इतनी डिटेल के साथ नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए इसको अभी से अच्छी तरीके से प्रिपेयर। वी हैव डन दिस, तो प्लीज नोट इट डाउन एंड वी विल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट कर लें जल्दी से। इसका पिछला पार्ट ये वाला है और द सेकंड पार्ट इज ओवर हियर। These are composite solids. Composite solids mean a solid which has two different diagrams, two different solids. The combination of two different solids is called composite solids. तो आप देखो ना यहाँ पर इसके अंदर एक सिलेंडर है और उसके अंदर कोन है, तो ये composite solids की एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर एक सिलेंडर है और नीचे कोन लगी हुई है। तो ये जो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सब वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस करना है। इस क्वेश्चन में सिलेंडर के वॉल्यूम में को और कोन के वॉल्यूम को ऐड करना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस। तो चले, दिस इज इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। A container is made up of a hollow cone with the internal base radius of r centimeter and a hollow cylinder with the same base radius and an internal height of 4r centimeter. Given that the height of the cone is 3/5 of the height of the cylinder and 7 liters of water is needed to fill the conical part of the container completely. Find the amount of water needed to fill the container completely, giving your answer in liters. Good, thank you, beta. So there are 2 or 3 important points in this question. ये थोड़ा सा अच्छा ऐसा क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा दिस इज लिटिल बिट एडवांस लेवल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ ओ लेवल और फाइनल ओ लेवल एग्जाम्स। आइदर यू आर इन ओ लेवल और IGCSE, दोनों में ये आता है इसका क्वेश्चन। इट इज लिटिल बिट एडवांस क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है ये जो कोन है इसका भी रेडियस r है। ये कोन है, इसका कोन का ये सेंटर है। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द कोन, ठीक है ना। यहां से यहां तक ये जो रेडियस है कोन का ये r है, सिलेंडर का भी रेडियस r है, दोनों का रेडियस r है। एक तो ये बात हो गई। तो अच्छा और क्या है ये, गिवन दैट, ये बड़ी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये देखो, अंडरलाइन this statement. This statement is very very important statement here. क्या कहता है, given that height of the cone, ठीक है, तो जो इसकी कोन है, कोन किधर है, ये कोन की हाइट है। This is the height of the cone. Let me call it h, ठीक है। तो height of the cone is 3/5 of the height of the cylinder. तो ये जो कोन की हाइट है ना, कोन की हाइट, कोन h, the h of the cone, it is 3/5, it is 3/5 of the height of the cylinder, which is height of the cylinder. This is very very important point. देखा, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कॉम्पोजिट सॉलिड्स में क्वेश्चन नंबर 5 है। 12D, एक्सरसाइज 12D, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसने क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये दिस पॉइंट वाज, ये जो पॉइंट है ना, ये दिस इज नॉट मेंशन ऑन द डायग्राम। तो इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं कि ये देयर इज नो नीड टू रीड द स्टेटमेंट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन द डायग्राम, just read the diagram, just look at the diagram, you will get everything. This is not the case every time. Sometimes very good information is given in the statement, so we have to read the statement very carefully. तो देखिए इसे लिखा हुआ है given that, ये given that, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो कोन की जो हाइट है, let me call it h, वो क्या है, वो that is 3/5 of the height of the cylinder. हाइट ऑफ द सिलेंडर 4r है। तो चलें इसको करते हैं, कितना बन जाएगा, 4 3 12 over 5r. दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। तो कोन की हाइट हमारे पास ये आ गई है इन टर्म्स ऑफ r। अब आगे चलते हैं।
7 liter of water is needed to fill the conical part of the container. इस कोन के अंदर to fill this cone with water, अगर आप इस कोन को वाटर के साथ फिल कर दो तो कितना वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना बनता है? दैट इज 7 लीटर्स. 7 लीटर्स. इतना वाटर कोन के अंदर आ जाता है. दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. अच्छा बेटा आप देखो मेरी पास. अब ये जो लीटर्स है ना बेटा, हमने तो वी हैवंट स्टडीड दीज लीटर्स सो फार. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि उसने वॉल्यूम्स लीटर्स में बताया हुआ है. सो एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी, इज देयर एनी रिलेशनशिप लीटर विद एनी अदर यूनिट्स? किसी को पता है कि लीटर्स किसके इक्वल होता है? एनी वन ऑफ यू नो दैट? इस बार आपको पता है बेटा कि लीटर्स किसके इक्वल होता है? इस बार डू यू नो दैट हाउ मेनी लीटर्स आर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? तो ये नोट कर लो. 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर, ये अपने पास नोट, दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये नोट कर लो अपने पास. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स. कि अगर आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आप एक क्यूब ले लो, क्यूब. इफ यू टेक 1 क्यूब विच हैज, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर हो, आप एक क्यूब ले लो जिसको हम कहेंगे जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है. दिस इज, लेट मी से कि ये एक क्यूब है. दिस इज अ क्यूब. इसका ये जो क्यूब है इसका 1 सेंटीमीटर यहां से भी है, 1 यहां से भी है, 1 यहां से भी है. इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब. इफ यू टेक सच 1000 क्यूब्स, इस तरह के 1000 क्यूब्स ले लो ना, उनका कंबाइंड वॉल्यूम जो होएगा ना, दैट इज 1 लीटर. 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स का जो कंबाइंड वॉल्यूम होएगा ना, वो 1 लीटर के बराबर. सर यस बेटा. सर मैंने अभी ज्वाइन किया, हम क्या कर रहे हैं? बेटा अभी हम ये 12 एक्सरसाइज 12D का क्वेश्चन नंबर ये 5 कर रहे हैं. इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और कर लिया है, वो आपको वो चेक कर लीजिए. ठीक है, तो चलें. तो अब देखें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, वाटर इन कोन, वो कितना है? 7 लीटर है. तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7000 सेंटीमीटर क्यूब. अंडरस्टैंड? दिस इज गुड. तो इट मींस दैट कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 7000 सेंटीमीटर क्यूब है. ये हमने वी हैव डन दैट. अच्छा आप करो, क्या करना है? तो fill the conical part of the container. Find the amount of water needed to fill the container completely. ठीक है, तो आप चलो इस पूरे कंटेनर को फिल कर दो, पूरे को, फुल को, सिलेंडर को भी और कोन को भी. कितना हमें वॉल्यूम्स, कितना वाटर हमें रिक्वायर्ड है? हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द सिलेंडर एंड कोन बोथ? तो चलें अब हम निकालते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो वो कितना होएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम जो है वो कोन का जो वॉल्यूम है 7000 सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, और इसकी जो हाइट है कोन की वो हमने फाइंड कर ली थी. कितनी थी? व्हाट वाज द हाइट ऑफ द कोन? 12/5 r. 12/5 r. सर एक सेकंड, पिछली भी स्लाइड दिखाएंगे. सो हमने कोन का जो हाइट था वो 12/5 r था,
और जो कोन के अंदर वॉल्यूम है दैट इज 7000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें पता चल गया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये आर फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस आर, व्हाट इज दिस आर। तो चले हम लेट मी कैलकुलेट दिस आर, बिकॉज आर पता चल जाएगा तो जरा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना कि एग्जैक्टली रेडियस कितना है। तो चले वॉल्यूम ऑफ द कोन दोबारा लिखाते हैं, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कोन का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है, 7000 है। तो इसमें 7000 प्लग इन कर देते हैं यहां पर, 1/3 पाई, इसका आर हमने कैलकुलेट करना है। हाइट इसकी कितनी है, हाइट ऑफ द कोन इज 12/5 आर। ये हमने पुट कर दी एच की जगह पर, ठीक है। तो चलो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 1s 3 4s हो जाएगा 4/5 पाई, देखो आर स्क्वेयर एंड आर, ये आर क्यूब हो जाएगा, ओके। तो आप चलो ये इसको कैलकुलेट, 7000 ये 5/4 हो जाएगा, इधर आकर उल्टा हो जाएगा और नीचे पाई भी आ जाएगा और इधर आर क्यूब है, और बाद में हम क्या लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, we will take cube root as well, तो then we will get our radius of the cone and cylinder। तो चलें इसको कैलकुलेटर से करें। So cube root, shift this is cube root, fraction 7000 multiply by 5, in the denominator it is pi, multiply by 4, ओके। ये हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब करते हैं, लेट्स मी डी 14.07 सेंटीमीटर, this is the radius of the cylinder and radius of the cone both। तो रेडियस हमारे पास आ गया, this radius is 14.07, तो ये भी रेडियस 14.07 आ गया, ठीक है, ये आ गया। चलिए ओके, तो आप चलते हैं आगे। क्या करते हैं, क्या करना है हमने कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द कंटेनर कंप्लीटली, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हमारे पास, कोन में कितना वॉल्यूम, कितना वाटर आएगा, 7 liters, 7000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने सेंटीमीटर क्यूब में करना है, फिर एंड में जाकर उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। वी विल डू ऑल द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, वी विल कन्वर्ट लीटर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, आप लोगों ने गाड़ियों का नाम सुना है ना कि हमारी गाड़ी जो है वो 1000 सीसी है। तो एक बच्चा कहता है नहीं हमारी गाड़ी तो 2000 सीसी है। ये सीसी स्टैंड फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो यही होता है कि गाड़ी का जो इंजन होता है ना उसके अंदर सिलेंडर होता है। गाड़ी के इंजन, देयर आर सिलेंडर्स इन द कार इंजन्स एंड द वॉल्यूम ऑफ दोज सिलेंडर्स आर इन सेंटीमीटर क्यूब्स। तो सेंटीमीटर क्यूब्स को हम सीसी भी कहते हैं। तो जिनकी गाड़ियां 2000 सीसी होती हैं उनकी गाड़ियों के जो इंजन में सिलेंडर्स हैं वो 2000 सीसी का मतलब होगा 2 लीटर्स। उनकी गाड़ियों के जो सिलेंडर्स हैं वो 2 लीटर्स हैं। जिनकी गाड़ियां 1000 सीसी हैं उनकी गाड़ियों का जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। तो अमेरिका जो होता है, अमेरिका वाले सीसी नहीं कहते, वो लीटर्स कहते हैं कि हमारी अवर कार इज 1.5 लीटर। यूके में और पाकिस्तान में सीसी बोलते हैं। तो चले मैं ये आपको, दिस वाज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। कोन का जो वॉल्यूम है वो 7000
सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। देखिए कितना, दिस वाज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। पहले हमने ना आर निकाला, उसने आर के बारे में हमें आर के बारे में एक इंफॉर्मेशन बताई हुई थी यहां पर। with the help of that information we have equation, with that equation we found the r, फिर हमने r बाद में find। this is little bit tricky question। the volume of cylinder is pi r square h, put the value here, pi, इसका जो रेडियस है सिलेंडर का 14.07 है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसकी जो हाइट है वो 4r है। The height is 4r. The height of the cylinder is 4r. 4r. अब इसमें भी r की वैल्यू पुट कर देते हैं। So you have to practice this question at home in a comfortable zone so that you can understand it this question in a better way. एक दफा अपने हाथ से भी करना है इसको, ठीक है। 14.07, तो बस अब इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं। पाई टाइम्स तो 14 फिर ब्रैकेट में सही कैलकुलेशन पे पाई किस तरह आता है? मैं आपको दोबारा बताता हूं। वेल लेट मी फिनिश दिस। तो आंसर इज, oh, it's a huge one. 35,001.9. 35,001.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये अच्छा, ये किसका वॉल्यूम है? ये किसका वॉल्यूम है? सिलेंडर का। अब टोटल वॉल्यूम, total volume of container, इसका नाम है कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर में क्या कुछ है? कंटेनर में कौन भी है और सिलेंडर, दोनों को कंबाइन करें तो उसने इसको कहा हुआ कंटेनर। तो इसमें हम कौन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर आ जाएगा। सो लेट मी ऐड देम। 7,000 प्लस 35,001.9, this will give me 42,001.9। सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ओके, अब इसने क्या बोला है? गिविंग योर आंसर इन लीटर्स, लीटर्स में देना है। तो आप टोटल लीटर्स में क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 1000। वाई डिवाइडेड बाय 1000? बिकॉज ये हमने पढ़ा ना, ये देखो बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1000 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? डिवाइडेड बाय 1000, 42.00 लीटर। सो इट इज 42.00 लीटर्स, ठीक है। तो ये कितना बनता है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे करें तो कितना बनता है? 42.0 liters. So this is the total volume in the container. कौन प्लस सिलेंडर दोनों में जो टोटल वॉल्यूम आएगा ना वो 42 लीटर्स आएगा। तो देखो ना बेटा, 7,000 तो कौन में आएगा ना, 7 लीटर तो कौन में आ जाएगा। कौन का वॉल्यूम 7 लीटर है और जो बाकी वॉल्यूम है कितना बनता? 35।
35 लीटर सिलेंडर में आएगा। तो 35 लीटर सिलेंडर में आएगा, 7 लीटर कोन में आएगा, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 42 लीटर आएगा वाटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। ये पाई की वैल्यू कैसे यूज करते हैं कैलकुलेटर में, लुक एट हियर, देखें, लुक पाई, ये देखें पाई यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी पाई ओवर हियर एट द टॉप ऑफ दिस बटन? नजर आ रहा है आप लोगों को बटन? अब ये ब्राउन, दिस इज इन ब्राउन कलर, दिस पाई इज इन ब्राउन कलर। एनी नंबर विच इज इन ब्राउन, सो टू आपने क्या करना, उससे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना। प्रेस द शिफ्ट फर्स्ट, दिस बटन फर्स्ट, शिफ्ट एंड देन प्रेस दिस। नाउ लुक, दिस इज पाई। अगर अब आपने देखना है इसकी डेसिमल में क्या वैल्यू है, तो आपने इसको ये SD बटन, प्रेस दिस SD, लुक दिस इज इन डेसिमल नंबर। समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. चलो गुड, अब इसको यूज किया करो कैलकुलेटर के ऊपर। तो चलें, ये अपने नोट कर लें। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमने इसको कंप्लीट करना। इस वीक में आप लोगों ने ये नहीं कहना कि लेसन को बस आज नहीं पढ़ना। अगर आप ये करेंगे तो फिर आपका ये सिलेबस कवर नहीं होगा, और जून में आपका आई थिंक वो एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और फिर रिवीजन भी करनी है हम थोड़ी सी, ठीक है? चलें, इसको फिनिश कर दिया हमने, अब आगे चलते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है? ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आई विल एक्सप्लेन यू, तो आप लोगों ने घर में इसको खुद सॉल्व करना। और दिस इज अनदर क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन। सर ये एडवांस लेवल का ये कर देना। अच्छा, मैं करता हूं, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 गर्ल्स, व्हाट इज गोइंग ऑन? इस बार प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। इस बार कैन यू रीड द क्वेश्चन? Yes, sir. A solid consists of a cone and a hemisphere which share a common base. The cone has a base radius of 35 centimeter. Given that the volume of the cone is equal to 1/1/5 of the volume of the hemisphere, find the height of the cone, the total surface area of the solid, leaving your answer in terms of pi. Look here, इसने क्या बोला कि आपने आंसर क्या बताना है? इन टर्म्स ऑफ पाई। व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है इसका बेटा इन टर्म्स ऑफ पाई का? कोई बताएगा बच्चा? सर इसका मतलब है हमें पाई की जो है वो वैल्यू नहीं निकालनी है, उसको पाई के साथ ही लाइक उसमें आंसर है। एग्जैक्टली, हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई। इसने, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर, रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो बच्चे स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ओ लेवल एग्जामिनेशन, इन आल्सो इन IGCSE एग्जामिनेशन, इन एनी एग्जामिनेशन। रीड द स्टेट। आप देखिए, मैंने इस स्टेटमेंट में मैंने ये रेड लाइन लगाई है, अंडरलाइन किया हुआ क्वेश्चन, ये मैंने खुद किया है, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। This statement is not mentioned on the diagram, तभी मैंने इसको अंडरलाइन किया। तो ये सॉलिड है, ये एक सॉलिड है जिसमें जो कोन और हेमिस्फेयर से बना हुआ है। दिस इज हेमिस्फेयर एंड दिस इज कोन। तो द कोन हैज बेस रेडियस ऑफ 35। तो कोन का जो बेटा रेडियस है ना वो 35। अच्छा बेटा मेरी बात गौर सुनो, इस स्फेयर का भी रेडियस, इस हेमिस्फेयर का भी रेडियस 35। आप जब भी हेमिस्फेयर देखो ना, वेन एवर यू सी स्फेयर, हेमिस्फेयर और फुल स्फेयर, तो आप उसका रेडियस ना हर तरफ से बताया करो। ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है, नीचे भी बताओ, ये भी तो रेडियस है ना इसका स्फेयर का। ये दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सर आप एक सेकंड पिछले क्वेश्चन की वर्किंग दिखा देंगे? So have you noted down? जी, तो बेटा मैंने what I told you कि आप whenever you see hemisphere,
और फुल स्फेयर तो उसका रेडियस आप दोनों तरफ से मार्क किया करो, हॉरिजेंटल भी मार्क किया करो और वर्टिकल दोनों साइडों से मार्क किया करो। इससे आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन समझ में आएगा। इधर 90 बन रहा है, तो चलो अब देखो, और गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन is equal to volume of the cone is equal to this much of the volume of the hemisphere. So what I have done, I have written this statement in the shape of an equation. मैंने इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की शेप में लिख दी है, ठीक है ना। अब आप क्या करो इसको, तो चलो आप देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। आप इसको लिखो ना कि वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 5, ये हो गया 6/5 वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है, जो फुल स्फीयर होता है ना उसका वॉल्यूम होता है 4/3 5 आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फुल स्फीयर। और जब आधा स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2, नहीं या फिर उसका हाफ। हाँ हाफ जो इसका हाफ होगा ना, हेमिस्फीयर जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। हाफ कर देंगे ना, 2 1s एंड 2 2s, ये बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बी केयरफुल है, ये 2/3 लिखना है, 4/3 नहीं लिख देना। बी केयरफुल, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1s 3 2s, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई कैंसल विद दिस पाई, ठीक है। तो 1/3 h 1/3 आर स्क्वायर एच, इधर बन जाएगा 2 2s 4/5 आर क्यूब, ठीक हो गया। तो हाइट ऑफ द कोन, अब हमने ये हाइट, कोन की हाइट निकालनी है, ये निकालना है। तो इसको सब्जेक्ट बना दो, तो ये वाला जो चीज है ना, जब इस ये व्हेन इट विल कम ऑन द अदर साइड, तो ये 3/1 हो जाएगा, और आर स्क्वायर ऊपर है तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इसमें सिंप्लीफाई करो, 3 कैंसल विद दिस इज आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 आर लेफ्ट। ये होगा 4r/1। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और व्हाट इज द रेडियस? द रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू हियर, 4 × 35, तो 2 and 4, 140 centimeter. So the height of the cone is 140 centimeter. This height is 140 centimeter. ठीक हो गया, ये हमने हाइट फाइंड कर ली, 140 सेंटीमीटर। नोट इट डाउन प्लीज। अब हमने करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का टोटल। हैव यू नोटेड डाउन? चले आगे जीगर। अब देखें सरफेस, देखिए सरफेस एरिया, देखिए ये जो सिलेंडर, दिस स्फीयर, इसका जो बाहर का सरफेस एरिया है ना, ये बाहर का, हमने ये वाला सरफेस एरिया लेना है, बाहर वाला, बिकॉज इसका जो अंदर का सरफेस एरिया दैट इज कवर्ड सरफेस एरिया नहीं लेना, जो ओपन सरफेस एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। दिस इज जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और हाफ कर्व कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर।
और जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है वो होता है पाई आर एल, दैट इज पाई आर एल। एल ये होता है, इसको एल कहते हैं, स्लांट हाइट को एल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हाइट थी, कोन की जो हाइट थी वो कितनी थी, 140 सेंटीमीटर। वी हैव फाउंड द हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 140। तो क्या करेंगे, पहले हम ये एल फाइंड करेंगे, एल स्लांट हाइट। लुक दिस इज एल, दिस इज एल एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। लुक द राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन, लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर, यहां बना लेता हूं। तो रेडियस 35 है और ये 140 है एंड दिस इज एल। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसका एल है, एल का स्क्वायर 35 का स्क्वायर प्लस 140 स्क्वायर। तो इसका फिर हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो L ये कैंसिल हो जाएगा, तो L कितना आ जाएगा, तो चेक इट फ्रॉम द कैलकुलेटर। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 144.3। अच्छा, इट इज बेटर कि आप ना ये यूज कर लो, बजाय डेसिमल के ना ये वाला यूज करो, ये वाला, ये इट इज बेटर, यही वाला, दिस इज यूज दिस वन 3517। वाई इट इज बेटर, बिकॉज अगर आप ये वाला यूज करोगे ना, इसके अंदर डेसिमल्स नहीं आएंगे, इसके अंदर यू नीड नॉट टू राउंड ऑफ, सो दिस इज बेटर। अब हमारे पास एल आ गया, ठीक है। आप चलो क्या करेंगे, तो आप टोटल सरफेस एरिया वो कितना होएगा। सर अगर एग्जाम्स के अंदर हम लोग अपना आंसर इस तरह लिखे जैसे आपने डेसिमल से बगैर लिखे, एंड इफ वी डोंट राउंड इट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो सही होगा ना? नहीं, उसमें अगर उसने सॉरी हाँ, इसने क्या पूछा, हाइट ऑफ द कोन। नहीं देखो, अगर उसने पूछा हुआ कि अगर उसने कहा हुआ क्वेश्चन के अंदर स्लांट हाइट निकालो, इफ इट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो फिर आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड करना है। बट उसने क्वेश्चन में, इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन टू फाइंड एल। उसने क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ कि आप स्लांट हाइट निकालो। हमने स्लांट हाइट इसलिए निकाली है बिकॉज वी नीड दिस इन द क्वेश्चन, अदरवाइज इट वाज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि आप इसको निकालो, ठीक है। तो अब उसने नहीं कहा हुआ, तो इसलिए हमने इसको एज। सर आपकी आवाज तक हो रही थी। अभी मेरी आवाज कुछ आ रही है बेटा आपको, इज इट क्लियर नाउ? सर अब आ रही है। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ स्पेसिफिकली कि फाइंड द स्लांट हाइट, इन दैट केस कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड देन फाइंड इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और क्वेश्चन में नहीं बताया तो एज इट इज ले लें, ठीक है। तो चलेंगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होएगा, इट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसमें पुट कर दो वैल्यूज, रेडियस है इसका 35, और इसका ये आंसर है। तो चलो अब कैलकुलेटर से कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें, इन दोनों को ऐड अप करते हैं, कैसे करें, 2 इंटू पाई, ये हो गया, अब प्लस शिफ्ट पाई इंटू 35 इंटू okay, so the answer is 23,564.
सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज एरिया होता है स्क्वायर में होता है। तो इसको करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड एंड थर्ड, तो 236 और ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। दिस इज द आंसर अप टू 3। ओ सॉरी आई डिड मिस्टेक, हमने आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई बताना था ना। जी ये जो पहला वाला कितना आएगा, एड अप कर दो, प्लस, तो 75,001, तो ये हमारा आंसर। इसको आप करेंगे राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 7500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ